सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू शालिनी एकेडमिक्स। मेरा नाम शालिनी वर्मा है और मैं लौट आई हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके। जी हाँ, आपको क्लास 11th के हम नोट्स प्रोवाइड कराएंगे और ये नोट्स कोई और नोट्स नहीं बल्कि कि हैंड रिटन नोट्स है। यानी कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ हैंड रिटन नोट से ही समझ आता है, तो उनके लिए लेटेस्ट एडिशन विच मीन्स 2025 एंड 26 को ध्यान में रखते हुए नोट्स बनाए हैं, जिसमें आप जब पढ़ोगे तो आपकी लाइफ में बहुत वैल्यू ऐड हो जाएगी। शॉर्ट में कवर करूंगी और मैं कोशिश करूंगी मैक्सिमम चीजें आपको समझाऊं बहुत ही छोटी वीडियो में। और अगर आप ये कर जाते हैं, आपका पूरा चैप्टर कवर है, आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो फिर करना क्या है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, नीचे दिए बेल बटन को प्रेस करना है ताकि आप इस चैनल के साथ जुड़ जाओ और जैसे ही मैं कोई भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो जल्दी से अपना प्यार बरसाइए। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं क्लास 11th के नोट्स हैं एंड फिजिकल एजुकेशन यूनिट 1, जिसका नाम है चेंजिंग ट्रेंड एंड करियर इन फिजिकल एजुकेशन। आगे बढ़ाने से पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव देखेंगे कि क्या क्या हमने पढ़ना है। आपने पढ़ना है कॉन्सेप्ट, एम, ऑब्जेक्टिव। किसके? फिजिकल एजुकेशन के। आप सभी जने जानते हो कि फिजिकल एजुकेशन आपका अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, तो फिजिकल एजुकेशन की डेफिनेशंस, उसके ऑब्जेक्टिव डेफिनेटली एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सो नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस। सो बेसिकली जो आपका फिजिकल एजुकेशन है वो कितना डेवलप हुआ है इंडिपेंडेंस के बाद, वो सब आपने बताना है। सो नेक्स्ट टॉपिक है आपका चेंजिंग ट्रेंड इन स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स को खेलने में काफी ज्यादा चेंजेस आए हैं। आपका जो प्लेइंग सरफेसेस हैं वो बदल चुके हैं, जो आप वियरेबल गियर्स हैं, जो आप पहनते हैं चीजें, ठीक है, वो काफी चेंजेस हो चुके हैं उसमें। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, इनफैक्ट जो आपके स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट है जैसे बैट है, बॉल, उन सब चीजों में जो है वो चेंजेस आ चुके हैं। प्लस टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा एडवांस हो गई है। नेक्स्ट है आपका करियर ऑप्शंस इन फिजिकल एजुकेशन। क्या क्या चीजें आप फिजिकल एजुकेशन करने के बाद कर सकते हो, बहुत स्कोप है, बहुत ही ज्यादा। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है खेलो इंडिया प्रोग्राम क्या है और फिट इंडिया प्रोग्राम क्या है, ये सब हम चीजें कवर अप करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस वीडियो के एंड में जरूर बताऊंगी कि कौन कौन से टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आएंगे और कितने मार्क्स के आते हैं, ये भी बताऊंगी। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। सो पहले लोगों की ये थिंकिंग हुआ करती थी, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे बेकार। तो ऐसा नहीं है। अब क्या है ना, स्पोर्ट्स में आप इतना अच्छा कर सकते हो। आपने देखा होगा 14 इयर्स का लड़का आईपीएल खेल रहा है, वैभव, एंड इतना बढ़िया लड़का है वो, कितना अच्छे से उसने इंडिया को प्राउड फील कराया है और फाइनेंशियली भी अपनी फैमिली को स्ट्रॉन्ग कर दिया, प्लस अपने करियर भी बना लिया उसने, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि स्पोर्ट्स जो है वो बैड थिंग होती है और आपको नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। बहुत स्कोप है और आप बहुत इजीली एडमिशंस वगैरह भी ले सकते हो, आपका कोटा वगैरह लग जाता है, ठीक है। सो गाइस, फिजिकल एजुकेशन होता क्या है? फिजिकल एजुकेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू एक इंसान अपनी फिजिकल, मेंटल और सोशल हेल्थ को जो है स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है। सो फिजिकल एजुकेशन इज अ प्रोसेस थ्रू विच एन इंडिविजुअल ऑब्टेन ऑप्टिमल फिजिकल, मेंटल, सोशल स्किल्स एंड फिटनेस थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज। तो इसमें क्या हो रहा है, एक इंसान जो है वो अपनी प्रॉपर फिजिकल, मेंटल और सोशल स्ट्रेंथ को अच्छा कर रहा है, उस पर वर्क कर रहा है, ठीक है। वो अपने आप को फिजिकली फिट बना रहा है, वो सोसाइटी में अपने आप को एडजस्ट कर पा रहा है, ठीक है। तो ये सब चीजें होती है फिजिकल एजुकेशन में। सो हम कह सकते हैं कि अगर एक इंसान फिजिकली, मेंटली, सोशली फिट है, बेसिकली उसने अपनी फिजिक पे वर्क करा, ठीक है, उसकी बॉडी अच्छे से, वो अंदर से भी अच्छा है और बाहर से भी वो फिजिकली फिट दिख रहा है, मेंटली बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, दिमाग बहुत अच्छे से काम करता है, ऑक्सीजन बहुत अच्छे से पहुंच रही है दिमाग में, वर्क अच्छे से हो रहा है, सोशली फिट है, विच मीन्स वो फ्रेंड अच्छे से बना पा रहा है। तो अगर एक इंसान जो है वो अपना बेस्ट कर चुका है फिजिकल वे में, मेंटल वे में और सोशल वे में, तो हम बोलेंगे कि भैया वो फिजिकली फिट है, ठीक है। आगे मूव करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन। क्यों पढ़ाया जा रहा है ये? सो बेसिकली ताकि एक इंसान जो है वो हेल्दी लाइफस्टाइल जी सके, एक एक्टिव लाइफस्टाइल जी सके। आजकल कितना स्ट्रेस है, लोग जो है जॉब पे जाते हैं परेशान हो जाते हैं, बच्चे स्कूल में जाते हैं परेशान हो जाते हैं, इसीलिए तो उनका गेम्स पीरियड होता है। इसीलिए तो अगर आप देखोगे बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस में वहां पर बहुत सारे प्ले स्टेशंस वगैरह हैं जहां पर वो अपना काम करके अपना स्ट्रेस को रिलीज आउट कर सकते हैं, ठीक है। वहां पर गेम्स खेल सकते हैं, ठीक है, अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं। बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो जाता है। फिजिकल एजुकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो फिजिकली, मेंटली, सोशली फिट हो जाता है। वर्क टू ऑप्टिमल लेवल ऑफ फिजिकल फिटनेस, वो अपना बेस्ट से बेस्ट देगा, ठीक है, और वो 100% कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। उसकी मोटर स्किल्स अच्छी हो जाएंगी,
ठीक है। अगर एक इंसान फिजिकली फिट है तो वो भैया एंजॉय करेगा अपनी लाइफ, ठीक है, वो स्ट्रेस नहीं लेगा, वो हर एक पल को खुल के जिएगा। उसी के साथ साथ सोशल स्किल डेवलप होंगी, वो फ्रेंड्स बनाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व करेगा, चीज़ें सीखेगा, अपना नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर करेगा। तो इस तरीके से जो है जब हम गेम्स खेलते हैं, सो फॉर एग्जाम्पल विराट कोहली है, आपको क्या लगता है कि उनके फ्रेंड्स सिर्फ इंडिया टीम में? ऐसा नहीं है बेटा, उनके फ्रेंड्स बाकी सारी टीम में भी हैं। जब एक इंसान स्पोर्ट्स खेलता है तो वो और भी फ्रेंड्स बनाता है ताकि वो उनसे नॉलेज ले सके, स्किल्स ले सके, एक पॉजिटिव एटीट्यूड ही ले ले। तो इसीलिए जो है स्पोर्ट्स जो है आपको कनेक्ट करता है बाकी सारे लोगों के साथ भी। उसी के साथ साथ आप क्या कर सकते हो, आप डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो अपनी एबिलिटी एंड एंथुजियाज्म टू पास द नॉलेज, स्किल, टेक्निक टू दी कम्युनिटी। अपनी नॉलेज, स्किल्स और टेक्निक्स को कम्युनिटी के साथ शेयर कर सकते हो, उनको भी सिखा सकते हो 4 चीजें। इसीलिए फिजिकल एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अब हम इसको समराइज करते हैं। फिजिकल एजुकेशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें एक इंसान अपने आप को फिजिकली, सोशली, मेंटली फिट बनाता है, ठीक है, और वो अपने आप को इतना बेहतर बनाता है कि वो एक सोसाइटी में बेस्ट से बेस्ट कंट्रीब्यूट कर सके। एम्स हमने पढ़ लिया, अपनी लाइफ को हेल्दी बनाना, अपने पूरा विकास करना, उसी के साथ साथ अपना बेस्ट करना, अपने मोटर स्किल्स को डेवलप करना, एंजॉय करना, स्ट्रेस को कम करना, सोशली इन्वॉल्व होना, उसी के साथ साथ अपनी कम्युनिटी को सर्व करना, अपनी टेक्निक, स्किल, नॉलेज शेयर करके। सो गाइज अब हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल फिटनेस, विच मीन्स कि फिजिकल एजुकेशन के क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। पहला है फिजिकल डेवलपमेंट, सेकंड मेंटल, थर्ड सोशल, फोर्थ इमोशनल एंड लास्ट वन इज स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। हम हर एक ऑब्जेक्टिव को डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है फिजिकल डेवलपमेंट। सो फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है कि अगर एक इंसान की साइज, शेप, बॉडी सब कुछ बेस्ट है, अपनी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग वो काम कर पा रहा है, तो हम बोलेंगे वो फिजिकली डेवलप्ड है। या फिर जो उसकी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं, ठीक है, चाहे वो उसका हार्ट हो, चाहे वो लिवर हो, किडनी हो, सब अगर बेस्ट तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं तो हम बोलेंगे फिजिकली डेवलपमेंट उसका अच्छा हो चुका है, बेस्ट तरीके से काम कर रहे हैं। तो यही चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन सिस्टम सच एज सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम। तो बेसिकली अगर एक इंसान की बॉडी जो है वो ढंग से काम कर रही है, यानी कि उसका हार्ट अच्छे से काम कर रहा है, ठीक है, उसका लिवर अच्छे से काम कर रहा है, उसका ब्रेन अच्छे से काम कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि वो फिजिकली फिट है। या फिर हम बोल सकते हैं कि जो इंसान है उसकी बॉडी का हर एक साइज ढंग से डेवलप हुआ है, शेप अच्छी है, एफिशिएंसी, काम को करने का जो दर है उसका बेस्ट है, तो हम बोलेंगे कि वो जो है इंसान फिजिकली डेवलप्ड है। सो नेक्स्ट आ जाता है मेंटल डेवलपमेंट। मेंटल डेवलपमेंट क्लियरली नाम से सजेस्ट हो रहा है कि आपका दिमाग कितने अच्छे से वर्क कर रहा है जब आप स्पोर्ट्स खेल रहे हैं। तो देखो, सिर्फ फिजिकल बॉडी का अच्छा बनाना ही आपको गेम्स में नहीं जिताएगा, आपके अंदर मेंटल अलर्टनेस होनी चाहिए। सो मेंटल डेवलपमेंट का बेसिकली मतलब है इट इम्प्रूव्स एंड डेवलप थिंकिंग, इंटेलिजेंस, नॉलेज, एनालिसिस, कॉग्निटिव एंड इंटेलेक्चुअल एबिलिटी एक्सेट्रा। सो बेसिकली इंसान का दिमाग विकसित करना ही मेंटल डेवलपमेंट का काम है। सो इसमें 2 चीजें नापी जाती हैं कि आपके अंदर अलर्टनेस कितनी है, आप कितने ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो और कितनी ज्यादा कैलकुलेटिव मूवमेंट करते हो। सो यहाँ पर मैंने लिख दिया आप कितने ज्यादा अलर्ट हो, कैलकुलेटेड मूवमेंट कैसी है आपकी, और कॉन्सेंट्रेटेड कितना हो। सो एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आप चेस खेल रहे हो तो चेस खेलते समय आपका माइंड बहुत अलर्ट होना चाहिए, आपको कैलकुलेटिव मूवमेंट लेनी कि कौन सा जो सिपाही है मैं अपना पहले चलाऊं, ये सब चीजें आपने कैलकुलेट करनी है, और आपका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा होना चाहिए कि सामने वाला क्या चाल चल रहा है। सिर्फ चेस में ही नहीं बल्कि कि और भी स्पोर्ट्स में आपका मेंटल डेवलपमेंट बहुत मैटर करता है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो कहाँ पर प्लेयर्स कम है, कहाँ पर जो फील्ड है वो बिल्कुल खुला है, जहां पर मैं शॉट लगाऊं तो बिल्कुल कोई नहीं रोक सकता, ये सब आपको चेक करना पड़ेगा। ये कैलकुलेटिव मूवमेंट, अलर्टनेस और कंसंट्रेशन से ही हो पाता है। सो नेक्स्ट आ जाता है सोशल डेवलपमेंट। इसमें फिजिकल एजुकेशन आपको एक प्लेटफॉर्म देता है, ठीक है, जिसमें आप क्या कर सकते हो, कॉपरेट कर सकते हो। बेसिकली आप अपने फ्रेंड्स बनाते हो, उनके साथ कॉपरेट करते हो, उनके साथ गेम खेलते हो, उनके साथ चीजें सीखते हो, शेयर करते हो, इस तरीके से। इट प्रोवाइड स्कोप टू लर्न ऑनेस्टी, आपको ईमानदारी आ जाएगी, सोशलाइजेशन हो जाएगा आपका, बहुत सारा हो सकता है, फ्रेंड सर्कल बढ़ जाए आपका, लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर डेवलप हो जाए, और डिसिप्लिन। सो बेसिकली जब हम गेम खेल रहे होते हैं ना तो सोशली हम बहुत सारा डेवलप करते हैं, ठीक है। सो जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया भी था कि विराट कोहली के सिर्फ इंडियन टीम में फ्रेंड्स नहीं है, और भी अलग अलग टीम में फ्रेंड्स हैं, और वो उनके साथ जो है बैठ के चीजें सीखते हैं, वो ऑनेस्टी सीखते हैं, लीडर को कैसे होना चाहिए ये सीखते हैं, डिसिप्लिन सीखते हैं,
और अपने आप को ज्यादा से ज्यादा सोशलाइज करते हैं ताकि चीजों को समझ सके। सो नेक्स्ट आ जाता है इमोशनल डेवलपमेंट। इट हेल्प टू डेवलप कंट्रोल वेरियस इमोशंस लाइक फियर, प्लेजर, होप, एंगर, जेलसी। सो बेसिकली फिजिकल एजुकेशन जो है आपके अंदर बहुत ही ज्यादा कंट्रोल ला देता है। किस चीज का कंट्रोल ला देता है? आपके जो इमोशंस हैं, जैसे आपका डर है, आपकी खुशी है, आपकी होप है, आपका गुस्सा है, आपकी जेलिसी, इन सब इमोशंस पे आपका कंट्रोल ला देता है। कौन लाता है ये कंट्रोल? ये लाता है आपका फिजिकल एजुकेशन। सो सपोज करो 2 प्लेयर्स हैं जो फील्ड पे खेल रहे हैं और एक ने जो है बॉल डाली और दूसरे के लग गई। अब जिस प्लेयर के लगी है वो वहां पर गुस्सा करने लग जाए, ठीक है, शोर मचाने लग जाए, ठीक है, वहां पर सपोज करें अब्यूजिंग लैंग्वेज शुरू हो जाए, तो कितना माहौल खराब हो जाएगा। तो जब हम स्पोर्ट्स खेलते हैं, हमारा सबसे ज्यादा बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो है इमोशनल डेवलपमेंट का हो जाना। क्यों? बिकॉज अगर हम वहां पर एंगर इशू करेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाती है। सो नेक्स्ट है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। सबसे बड़ा एग्जाम्पल आज के टाइम पे विराट कोहली है। आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने अपने आप को स्पिरिचुअली डेवलप करा है, यानी कि वो धर्म में लग गए, पाठ पूजा में लग गए, उन्होंने भगवान की शरण ली, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हुआ, उससे उनके माइंड में जो है पीस आया, ठीक है, मॉरल वैल्यूज उनकी डेवलप हुई, उन्होंने माफ करना सीख लिया। और उसी के साथ साथ जब हमारे अंदर पेशेंस आ जाते हैं ना, चीजों को ऑब्जर्व करना हम सीख जाते हैं। बोलते कम है और समझते और सुनते ज्यादा है, हमेशा हम डेवलप करते हैं, ये याद रखना। सो यही चीज जो है उन्होंने अपने साथ की और वो जो है काफी ऊंचाइयों तक पहुंच गए। सो इसी के साथ लर्निंग ऑब्जेक्टिव का पार्ट 1 हो चुका है डन। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो ऑल द बेस्ट, जुड़े रहो ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहे। नॉलेज करनी है एनहांस, तो जुड़ जाइए शालिनी एकेडमी के साथ, बिकॉज ऑल योर सपोर्ट मैटर टू अस। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच।